दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 18 जनवरी सन 2026। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्राउंड नट यानी मूंगफली के बारे में। इसमें चर्चा करेंगे एक मूंगफली का निर्यात, उत्पादन, क्लोजिंग स्टॉक और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है यदि आप किसान हैं, एक्सपोर्टर हैं या फिर होलसेल स्टॉकिस्ट हैं। दोस्तों कहा जाता है कि एक एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर सही समय पे एंट्री और सही समय पर आपने मुनाफा वसूल कर लिया तो निश्चित रूप से आपको कोई रोक नहीं सकता। और हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हम आपको विशेष जानकारियां उपलब्ध कराएं। साथ साथ अग्रिम फिजिकल यानी हाजिर बाजार की रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारत से मूंगफली का निर्यात 24% अधिक होने की उम्मीद है और उत्पादन में भी शानदार वृद्धि, लगभग 125 लाख टन होने का नया रिकॉर्ड पैदा हो गया है। भारत के तिलहन बाजार ऑयल सीड मार्केट ने वर्ष 2025-26 के एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हो रहा है। अनुकूल मानसून और किसानों द्वारा कपास के स्थान पर मूंगफली की बुआई को प्राथमिकता देने के कारण इस साल उत्पादन और निर्यात दोनों मोर्चों पर बड़ी सफलता मिलने के समाचार हैं। उत्पादन का नई कीर्तिमान माने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार साल 2025-26 कुल मूंगफली का उत्पादन 125 से 130 लाख टन के पार जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। केवल खरीफ सीजन में ही उत्पादन 110.90 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष 104.10 लाख टन से काफ़ी अधिक है। गौरतलब है कि मूंगफली का उत्पादन खरीफ, रबी और जायद तीनों फसलों के अंदर होता है। निर्यात की बात करें तो 24% की शानदार वृद्धि देखी गई है। ग्लोबल मांग में तेजी के चलते भारत से मूंगफली का निर्यात पिछले वर्ष के 7.46 लाख टन से बढ़कर 9.28 लाख टन होने का अनुमान है। इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस भारतीय मूंगफली के सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं। अकेले अप्रैल से सितंबर 2025 के छमाही में भारत ने 3.79 लाख टन की शिपमेंट की है। गुजरात का बम्पर योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। गुजरात में मूंगफली का रिकॉर्ड उत्पादन 66 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है और राजकोट और जामनगर जैसी प्रमुख मंडियों में अराइवल अपनी चरम सीमा पर है, जिससे स्थानीय यानी गुजरात के तेल मिलों की मांग भी बढ़ी है। कीमतों में उतार चढ़ाव की बात करें तो सरकार ने चालू सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,263 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। हालांकि सीजन की शुरुआत में एमएसपी से नीचे के भाव थे, लेकिन उसमें सुधार देखा गया है। जनवरी 2026 में निर्यात और सरकारी खरीद नाफेड की तेजी के कारण राजकोट जैसी मंडियों के भाव एमएसपी के नज़दीक पहुंच रहे हैं। कुल मिला के हम पिछले साल और इस साल का कंपैरेटिव करें तो कुल उत्पादन 2024-25 में 119.40 लाख टन था, जो साल 2025-26 में बढ़कर लगभग 125 से 130 लाख टन होने की उम्मीद है। साल 2024-25 में 7.46 लाख टन का निर्यात हुआ था, जबकि 2025-26 में ये 9.28 लाख टन एस्टिमेट किया गया है। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो पिछले साल यानी 24-25 में 476,000 मैट्रिक टन था, जो इस बार बढ़कर 500,000 मैट्रिक टन है। एमएसपी के भाव देखें तो पिछले साल 6,783 थे, जो इस साल बढ़कर 7,263 हुए। गौरतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम स्टॉक 500 टीएमटी यानी 500,000 मैट्रिक टन तक पहुंचने के बावजूद घरेलू खाद्य तेल और मजबूत ग्लोबल डिमांड के कारण कीमतों के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव होने की संभावना कम है। लेकिन अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनवरी का लगभग अंतिम सप्ताह की बात की जा रही है और अगले लगभग 10-12 दिन के जनवरी के रहेंगे और उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब इस समय क्या मूंगफली के अंदर बाइंग करनी चाहिए या रुकना चाहिए, या हाजिर माल जो हाथ में है उसको बेच के निकलना चाहिए। दोस्तों उत्पादन शानदार है, क्लोजिंग स्टॉक अधिक हो रहा है, डिमांड में 24% बढ़त है, लेकिन डिमांड यदि हम देखें तो कुल उत्पादन के मुकाबले यदि 125 से 130 लाख टन की बात की जाए तो एक्सपोर्ट 7.5 लाख टन यानी 7.46 लाख टन से बढ़कर 9.25 लाख टन यानी 9.28 लाख टन की बात की जा रही है। लेकिन उत्पादन के साथ साथ, और ये बीच के अंदर ये भी खबर थी कि
इंडोनेशिया ने भारतीय मूंगफली के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। उसका प्रमुख कारण एफ्लोक्सिटिन की मात्रा थी। लेकिन खबर ये भी है कि इंडोनेशिया में जो अधिकृत रूप से जो आयात रोका था या रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, लेकिन अनाधिकृत रूप से इंडोनेशिया को ज़बरदस्त एक्सपोर्ट भारत के एक्सपोर्टर्स ने किया दूसरे तरीके से। और ये माल जो कम से कम 90% माल मलेशिया के क्लांग बंदरगाह के रास्ते गैरकानूनी ढंग से इंडोनेशिया में मूंगफली का निर्यात हुआ है। साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि साल 2025 से थाईलैंड भारत से मूंगफली के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि चीन ने आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन देशों को मूंगफली की क्वालिटी में सख्ती करने के साथ साथ आसियान देशों साथ ही अधिक खरीदने के लिए आवश्यक कर दिया। इसका भी फर्क पड़ा। इंडोनेशिया के खरीदारों ने भारत से सीधे माल डिलीवरी लेने के लिए संकट का सामना करना पड़ा, जिससे गैर कानूनी आयात को बढ़ावा मिला और नवंबर में 825 कंटेनर वाया दुबई के रास्ते गैर कानूनी ढंग से इंडोनेशिया के इंपोर्टर्स ने भारतीय मूंगफली का आयात किया। ऐसी कुछ अस्पष्टता की खबरें आ रही है। इसको हम लोग अधिकृत सूत्र नहीं कह सकते, लेकिन खबर ऐसी है। सूत्रों की माने तो 2025 तक मलेशिया के लिए भारत से 7,000 टन से अधिक मूंगफली का निर्यात नहीं हुआ था, लेकिन अक्टूबर में वृद्धि प्रारंभ हुई और पिछले वर्ष इसी समान अवधि में 6,533 टन के मुकाबले 8,300 टन पहुंच गया और नवंबर में एक वर्ष पूरी समान महीने में 6,000 टन के मुकाबले 15,800 टन का निर्यात हुआ। दोस्तों, दिसंबर में पिछले साल 3,625 टन के मुकाबले 15,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ। तो ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि किसने कहाँ से माल लिया। दोस्तों, अधिक जानकारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।